देखें कि जेपीएससी 7th का जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ रहा है और हम लोग पास मात्र गिनती का 30 दिन रह गए हैं। तो इस हालत में हम लोग कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो याद होते ही नहीं है, तो इसके तहत हिस्ट्री का एक टॉपिक हम महाजन पद को ले रहे हैं और जितना शॉर्ट हो जितना आसान हो समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका विस्तार अगर देख लें तो महाजन पद हमारा टोटल कितना है 16। इस 16 महाजन पद का विस्तार जो है कहाँ कहाँ पहले है ये जानना है। तो सबसे पहले ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा भारत। यहाँ पर ये 16 महाजन पद का विस्तार है। अब किस देश में कितने महाजन पद का विकास हुआ था, कितना था ये जानेंगे। तो अफगानिस्तान में एक महाजन पद था, पाकिस्तान में भी एक ही महाजन पद थे और 13 महाजन पद हमारा भारत में। अब ये एक है तो इसका नाम पहले जान लेंगे। अफगानिस्तान में जो एक महाजन पद था वह था कंबोज, और पाकिस्तान में एक महाजन पद थे उनका नाम था गंधार। अब ये भारत हमारा जो है यहाँ पर 13 महाजन पद हैं, 14 महाजन पद हैं। इसमें से भारत दो भाग में बढ़ गए हैं, जैसे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब अगर देखें तो अफगानिस्तान में एक महाजन पद का विकास हुआ था, पाकिस्तान में एक महाजन पद थे, भारत में उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में महाजन पदों का विस्तार हुआ था। तो उत्तरी भारत में टोटल 13 महाजन पद थे, तब दक्षिण भारत में कितने रहेंगे? एक। अभी 13 महाजन पद कहाँ कहाँ से ये भी जान लेना है। तो इनमें बिहार जो है हमारा, बिहार में 3 महाजन पद थे, जबकि सबसे ज्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश 8 महाजन पद थे यहाँ पर, और राजस्थान यहाँ पे एक महाजन पद था, 3, 8, 11, 12 और एक महाजन पद था तुम्हारा एमपी मध्य प्रदेश में, तो इस तरह देखा जाए टोटल 13 और एक ये हो जाते हैं 16। मतलब टोटल हमारा महाजन पद 16 था। 16 का विस्तार हमने देख लिया कि अफगानिस्तान में एक महाजन पद थी, पाकिस्तान में एक, और हमारा भारत में 14 महाजन पद। भारत में भी 2 भाग है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, इसका बारे में बताएंगे। दक्षिण और उत्तरी भारत की बात की जाए तो उत्तरी भारत के बिहार में 3 महाजन पद थे, ये भी कौन कौन है आगे हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8 है और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी हमारा 1 महाजन पद था। ठीक है, इस तरह हमारा 16 महाजन पद कहा जाए तो 3 देशों में इनका विस्तार था। अब अगर आगे बढ़े तो इसको पहले क्लियर करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो जो बनाया जा रहा है आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इतना सरल भाषा में बताया जा रहा है कि आप सिर्फ एक बात देखिएगा तो हमको पता है कि आपका क्वेश्चन जो परीक्षा में होंगे वो मिस नहीं होंगे, आप जरूर पकड़ लीजिएगा।
तो महाजन पद का अगर भौगोलिक विस्तार देखा जाए, भौगोलिक विस्तार, तो ये भी सिंपल है, इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। एक थोड़ा सा हमने इंडियन मैप बना लिया, मानचित्र या फिर ऐड कर लेते हैं। ये है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये आपका है पूर्व, और यह पश्चिम। अब उत्तर में कौन सा महाजनपद थे? उत्तर से दक्षिण लास्ट में कौन थे? फिर पूर्व में कौन महाजनपद था? और पश्चिम में कौन था? ये जानना है। तो इसके लिए छोटा सा मैंने ट्रिक्स बनाया है, आपको सिर्फ याद रखना है आका। आका पहला ये जो है पश्चिम से लेंगे, क्योंकि हम लोग पश्चिम से पूर्व को जा रहे हैं। जैसे लिखो इसे आका, पहला ऐसे हो जाएगा अवंती, जो कि हमारा पश्चिम में था, अवंती। अब चलते हैं अगला, ये इससे आ जाएगा अंग, जो कि पूर्व चल गए, ये यहाँ है अंग। अब आता है के की बारी, के उत्तर चल जाएंगे तो कंबोज, यहाँ कंबोज आ जाता है। अब फिर ए है, अगर यहाँ आ जाए तो आ जाएगा दक्षिण में अस्मक। अगर बात की जाए अंग, अंग कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार में। इसको पूर्वी भारत भी कहा जा सकता है, पूर्वी भारत भी, ठीक है। आगे अगर बात करें कंबोज, ये तो चल गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। और दक्षिण में अस्मक जो है, ये है दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत बोले दक्षिण भारत। और नेक्स्ट जो अवंती है, ये एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। यहां तक तो हम लोगों ने विस्तार को समझ लिया। अब हमको ये देखना है कि ये महाजनपद, इनका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में कितना है, पूर्व से पश्चिम को देखना है। तो इसके लिए हमको जान लेना है कि ये महाजनपद की जानकारी जो होती है हमको कहाँ से होती है। तो अब ये जानने के लिए फिर हमको ब्लैक बोर्ड थोड़ा साफ करना होगा, क्योंकि जगह तो है नहीं हमारे पास। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। एक वर्ड याद रखना विस्तार के लिए, आका। आका, बाका नहीं बोल दीजिए, क्या बोलना है? आका। अवंती, अंग, कंबोज, अस्मक। अब महाजन पदों की अगर जानकारी के बारे में बात किया जाए, महाजन पदों की जानकारी, क्योंकि 36 शताब्दी में था, तो अगर इसकी जानकारी की बात किया जाए, अगर महाजन पदों की जानकारी के बारे में बात किया जाए तो एकदम सिंपल है कि सबसे पहले जानकारी मिले हम लोग उस तरह, अंगुत्तर निकाय, इसको अंगूर भी बोलते हैं, याद रखिए ना, अंगूर, अंगुत्तक। दूसरा अगर ले लें, ये तो बोध का था, महावीर वाला ले लें तो भगवती सूत्र,
अंगुत्तर, थोड़ा मिस हो रहा है, सही कर लीजिएगा। अंगुत्तर ये कहां से था? बौद्ध से था, बौद्ध साहित्य से, बौद्ध साहित्य। दूसरा अगर आ जाए तो आ जाएगा भगवती सूत्र। भगवती, देखिए नाम से जरा मालूम का हुआ, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये तो जैन जैसा लग रहा था, जैन साहित्य से है, जैन साहित्य, जैन साहित्य। आगे अगर ले लें पाणिनि के अष्टधाई, यहां से भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी जो थे, ठीक है, संस्कृत साहित्य था ये, संस्कृत साहित्य था, संस्कृत साहित्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी हमको महाजनपदों की जानकारी होती है। और महाभारत जो है, यहां से भी हमको इसकी जानकारी होती है। महाभारत यह आ जाएगा बौद्ध ग्रंथ में, नहीं सॉरी धार्मिक ग्रंथ, ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। और एक है शिल्प दिकारम, शिल्प दिकारम, ये क्या है ना? ये तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य। अब यहां देख लिए हमको जो महाजन पदों की जानकारी मिलती है कहां कहां से मिलती है। अंगुत्तर निकाय, ये क्या है? बौद्ध साहित्य है। भगवती सूत्र ये जैन साहित्य है। पाणिनि के अष्टाध्यायी जो संस्कृत साहित्य है। महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है। एंड शिल्प दिवाकरम तमिल साहित्य है। क्या है? तमिल साहित्य। अब ये अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है, इसमें हमको 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। अब ये जो भगवती सूत्र है जो जैन साहित्य है, ये भी हमें 16 महाजन पदों की जानकारी देता है। अब अगर बात किया जाए पाणिनि के अष्टाध्यायी की जो संस्कृत साहित्य में है, ये हमें 22 महाजन पदों की जानकारी देता है। और अगर महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है इसकी बात किया जाए, इसमें 250 की। और शिल्प दिवाकरम अगर तमिल साहित्य की बात किया जाए, ये 300 के करीब। तो इस तरह देखा जाए तो हमें महाजन पदों की जानकारी इन साहित्यों से प्राप्त होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है, जिनको लोग मानते हैं और जिनका प्रमाण है, प्रमाणित किया गया है, वह है अंगुत्तर निकाय। ये तो हमारे जो पाणिनि अष्टाध्यायी, महाभारत, शिल्प दिवाकरम, ये बात की खोज है, तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और हमारे पास जो प्रमाणित किया गया हुआ है अंगुत्तर निकाय, यानी इसमें जो 16 महाजन पदों को बताया गया है, यही इसी 16 महाजन पदों को सभी मान रहे हैं, इसका प्रमाण है। और अगर कहा जाए कि इसको प्रमाणित भी किया गया है, प्रमाणित, इसीलिए हमको सबसे सटीक यही अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध साहित्य का, ये 16 महाजन पदों को वर्णन करता है। इसी को पूरा मान रहे हैं, इनका प्रमाण है, इनको लोग प्रमाणित किए हैं। तो हम लोग अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में 16 जो महाजन पद है उनको जान लेंगे बारी बारी से। क्योंकि हम लोग के पास अभी समय बहुत कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग क्लास को कंप्लीट करें, ताकि बहुत बड़ा कोर्स है, हर टॉपिक को कवर किया जा सके।
थोड़ा वो पहले जो बताया वो लिख लेते हैं हम लोग। बिहार में कितना महाजनपद थे? बिहार में 3। उसका नाम जान लेते थोड़ा। मगध, दूसरा ले लें अंग, तीसरा ले लें मिर्ची। ये 3 महाजनपद थे बिहार में। और अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो अंग की राजधानी पता होगा, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन रहता है, चंपा। अंग की राजधानी चंपा था। और जो ये मगध, अंग की राजधानी मगध का सॉरी, तो सबसे पहले मगध है। तो मगध का राजधानी जो सबसे सबको पता है राजगिर। राजगिरी ये मगध का है। अंग की बात कर रहे थे, अंग का है चंपा, इसकी राजधानी है। और अगर बिजली का बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली है, वैशाली। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये जो बिहार के महाजनपद है मगध, इसका कैपिटल अगर बात करें, कैपिटल ऑफ मगध राजगीर, कैपिटल ऑफ अंग चंपा, एंड कैपिटल ऑफ वैशाली। ये 3 जो हमारे महाजनपद है बिहार में, इनका राजधानी भी जान लें। अब थोड़ा जान लें कि एक जो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में हमारा एक महाजनपद था, उनका नाम था अवंती। और इसकी राजधानी की बात करें, अवंती की राजधानी, जैसे तुम आप लोगों को सबको पता होगा कि अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी तथा उज्जैनी, उज्जैनी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर महेशपति कह सकते हैं, महेशपति। अब आगे एक हम लोगों का महाजनपद था जो राजस्थान में था, इसका नाम था मत्स्य, और इनकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। जैसे कंबोज बताए थे, अफगानिस्तान में जो था कंबोज, कंबोज की राजधानी पता है, जैसे कि अफगानिस्तान में था, कहा था हाटक। कंबोज की राजधानी था हाटक, हाटक, हाटक हंड्रेड समझ सकते हैं, कंबोज मानी हाटक, इसकी राजधानी हाटक। और गंधार की बात करें, गंधार इस महाजनपद की राजधानी था तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। अब उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं उनकी राजधानी जान लें हम लोग। उत्तर प्रदेश के 8 उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8। उत्तर प्रदेश का उत्तर मांगे तो 1 था, ये पहले हम लोग जान लेंगे।
उत्तर प्रदेश में महाजनपद कितने थे? 8 थे। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो काशी, ये महाजनपद, इसकी राजधानी क्या था? काशी का राजधानी वाराणसी, ठीक है। इसके बाद कौशल की बात करते हैं। कौशल, तो कौशल की जो राजधानी था वह है श्रावस्ती, ये दो होगी। अब अगर बात करें वत्स की, वत्स बचा कुरु और शूरसेन, चेदी, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, शूरसेन, चेदी। 2 3 4 5 6, दो इधर लिख देते हैं। पंचाल और मल्ल। तो अगर मल्ल की राजधानी बात करती था कुशीनारा या कुशावती बोलते हैं, कुशीनारा या फिर कुशावती बोलते हैं। पंजाब की राजधानी हरिश्चंद्रपुर, अभी शक्तिमती चेदी का जैसे कुरु का इंद्रप्रस्थ, शूरसेन का तो मथुरा, अब एक बहुत ज्यादा दोस्तों, इसको आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी। और हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के पास जल्दी ला सकें, और होगा तो कल ही इसके बारे में डिटेल क्लास कर दी जाएगी और ये महाजनपद हम लोगों का खत्म हो जाएगा। और हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। अगर समझ नहीं पाते हैं तो हमें कमेंट करें और या फिर हमारे YouTube चैनल JPSC 7th को सर्च करें, JPSC 7th बाय अरुण राज। ओके, धन्यवाद।